नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सुरेश कुमार मेहता जिंदाबाद। देखो मुस्लिम समाज हमेशा साथ खड़ा रहा। 3 तलाक से मुस्लिम बेटियों को किसने निजात दिलाई? नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, सुदेश महतो जी को बहुत मर्यादा देते हैं। कल करीब 10,000 की संख्या में आजसू के कार्यकर्ता, खास करके जो मुस्लिम संप्रदाय के हमारी जो महिलाएं हैं, वो संजय सेठ जी के समर्थन में हम लोग कल उनके नामांकन में सड़क पर उतरे हैं। आई जो हम लोग बोलते हैं गंगा जमुना तहजीब की जो बात करते हैं, क्रिश्चियन भी हैं, आदिवासी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, यादव जाति के भी लोग हैं। हम सब लोग आकर के संजय सेठ जी के कंधों को मजबूत करना। आजसू में मुस्लिम माताओं बहनों का और ख़ास करके जो अल्पसंख्यक समाज के जो हमारी युवतियाँ हैं, उनका एक रुझान बढ़ा है। और मैं आप बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष लगभग हजारों नहीं लाखों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं जो है वो बीजेपी के समर्थन में, एनडीए के समर्थन में, आजसू के समर्थन में माननीय सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में संजय सेठ जी को वोट करने वाले हैं। क्या लगता है सर, रांची के जितने भी एरिया हैं हर जगह से लोग शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे कल हिंद पीढ़ी से लेकर करबला चौक से लेकर के आप इलाही नगर चले जाए, इस्लाम नगर चले जाए, आप जितने भी जगह पे चले जाएंगे, इवन क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के लोग हैं, कल भारी संख्या में आपको सुबह 9 बजे से लोग सड़कों पे दिखेंगे। सुप्रीमो है, युवाओं के नेता सुदेश महतो महज एक नाम नहीं, आंदोलन है। मैं तो चैलेंज करता हूँ विपक्ष को कि इस तरीके का भी घोषणा पत्र लाओ कि 5 वर्षों का विकास जो है 25 वर्षों का ये तुलना कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आदरणीय संजय सेठ जी ने इस क्षेत्र के लिए, रांची क्षेत्र के लिए जो काम किया है वो अद्भुत, अकल्पनीय, अतुलनीय है। रांची बढ़ेगा, झारखंड बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। कल एक हम लोग 3000 महिलाएं सर के लिए हम लोग निकलेंगे मोराबादी की ओर। हमारे जितेंद्र सिंह जी आए हैं। जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में लगभग 2000 मोटरसाइकिल का काफिला हजारों महिलाओं के साथ ये उस रोड शो में शामिल होंगे। देखो आजसू हिंदुस्तान का भाजपा के सबसे पुराना साथी है और सन 2000 से आज 2024 हो गया, कभी भी आजसू हमसे अलग नहीं हुआ। आजसू हमेशा भाजपा के साथ खड़ा है। सिल्ली को एक कहते हैं ना, एक उदाहरण बना रहे हैं। अगर सुबह भी हमारी सरकार रहती डबल इंजन की, तब तक अब तक सिल्ली को लोग देखने आते कि सिल्ली एक विधानसभा के रूप में आदर्श विधानसभा बन जाती। 5 एकड़ तक 25,000 रुपए देते थे, नहीं दिया। ऋण माफी नहीं की। महिलाओं की 1 रुपए में रजिस्ट्री करते थे, बंद कर दिया। युवाओं के साथ छल किया। 9 लाख युवाओं के साथ प्रश्न पत्र लीक कराया। 25-25 लाख प्रश्न पत्र लीक हुआ। देश की एक आदिवासी बेटी जो उड़ीसा के गांव में एक शिक्षक होती थी, राष्ट्रपति बनी, द्रौपदी मुर्मू। लोकतंत्र के इतिहास में लिखा जाएगा पहला आदिवासी कृषि मंत्री कौन बना? अर्जुन मुंडा बना। ये लिखा जाएगा। पहला प्रधानमंत्री कौन भगवान बिरसा मुंडा को रिहाती कौन किया? आजादी के 75 साल बाद नरेंद्र मोदी गए। ये भी लिखा जाएगा जनजातीय मंत्रालय किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। ये भी लिखा जाएगा भगवान बिरसा मुंडा जहाँ कैद रहे वहाँ जो जनजातीय संग्रहालय किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने बनाया। ये सब गाथाएं लिखी जाएंगी। दुनिया भर के जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं सब मोदी जी के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को छोड़कर। आज 28 देशों को हम फाइटर प्लेन, तोप, गोले, मशीन गन हम सप्लाई कर रहे हैं। सभी पार्षदों के साथ बैठक, सारे असलम हो, नाजिया हो, सारे पार्षद आए थे, हम सब बैठक किए। हिंदपीढ़ी से, गुदड़ी से, अपना इलाही नगर से, करबला से, सब जगह से, इस्लाम नगर से बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग कटरू से निकलने वाले हैं। आप कल देखना, मैं जितेंद्र जी को 20 साल से जानता हूँ। लगातार समाज सेवा में लगे रहे, चाहे दुर्गा पूजा हो, छठ हो, कर्मा हो, सरूल हो, हमेशा तन मन धन से लगे रहे। मैं अपनी तरफ से जितेंद्र सिंह जी को, बट्टी यादव जी को, सभी मुस्लिम भैया बहन आए हैं, सभी लोग आए, सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आज जो मोदी जी का जो विचारधारा है, सबका साथ सबका विकास, और जो योजनाएं जो चल रही है, जैसे फ्री में मुफ्त में राशन और फ्री में शिक्षा, ये सिर्फ हिंदू समाज के लिए नहीं है बल्कि हर समाज के लिए है और हर धर्म के लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्पसंख्यक भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। रांची का चर्चित चेहरा
जितेंद्र सिंह जी जो आपको बताएं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की बात करने वाले और हमेशा सभी समाज और सभी धर्म समुदाय के लोग को लेकर साथ में चलने वाले, और आपको बता दें कि आजसू पार्टी में आने से पहले भी इन्होंने कई सारे काम किए। राजधानी रांची में जिस तरह की राजनीति देखी जा रही है और अल्पसंख्यक की अगर बात करें, जिस तरह से बीजेपी और आजसू को लेकर के आज जिस तरह से आजसू में जुड़ते हुए नजर आए हैं इन दिनों, अगर बात करें आज 6 महीने का डेटा अगर आप लेंगे तो हजारों और लाखों की तादाद में अल्पसंख्यक भी जुड़े हैं। और फिलहाल हमारे साथ हैं, इनसे बातें करेंगे क्या रूपरेखा होगी, क्या कुछ होगा, किस तरह के लोग शामिल होंगे, किस तरह की रैली होगी, बाइक से लोग आएंगे, कार से लोग आएंगे, किस तरह से लोग शामिल होंगे, क्या कुछ होगा, ये सारी बातों पर बात करने वाले हैं। सर क्या कुछ कहेंगे कल की रैली को लेकर के? सुदोष कुमार महतो जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, संजय सेठ जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर गांव तक अंतर पैदा करने वाले आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में 14 का 14 जो लोकसभा का सीट है वो एनडीए के झोली में आएगा, ऐसा माननीय सुदेश कुमार महतो जी का मानना है और उस पर वो काम भी कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज कल नामांकन है रांची के हमारे माननीय सांसद संजय सेठ जी का। उसी नामांकन के सिलसिले में उन्होंने हम लोगों को भी बुलाया था और सारे समाज के लोग आप देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो हम लोग बोलते हैं गंगा जमुना तहजीब की जो बात करते हैं, क्रिश्चियन भी हैं, आदिवासी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, यादव जाति के भी लोग हैं। हम सब लोग आकर के संजय सेठ जी के कंधों को मजबूत करने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बताना चाहते हैं कि एनडीए जो गठबंधन है झारखंड में वो अटूट संबंध है। माननीय सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में हम लोग चूल्हा प्रमुख तक हम लोगों का बन चुका है, बूथ कमेटी तक बन चुका है, अंतिम पौधान तक कल करीब 10,000 की संख्या में आजसू के कार्यकर्ता, खास करके जो मुस्लिम संप्रदाय के हमारी जो महिलाएं हैं वो संजय सेठ जी के समर्थन में हम लोग कल उनके नामांकन में सड़क पर उतरे हैं। एक तरफ से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीदें थी, अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोग, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि लोग आजसू में भी भारी संख्या में लोग जुड़े हैं और कल जैसा बताया जा रहा है कि रैली में भी बहुत सारे लोग शामिल होंगे। क्या कुछ गुत्थी है इसमें, क्या समझ में आता है? सब समाज बिल्कुल क्लियर है। भारत के प्रधानमंत्री जो है 140 करोड़ जनता की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। अभी माननीय संजय सेठ जी ने प्रेस वार्ता में बोला कि जो हमारा 53 जो वार्ड है, हर एक वार्ड से कल वार्ड पार्षद की इन्होंने मीटिंग की थी। इसमें काफ़ी संख्या में जो मुस्लिम वार्ड पार्षद थे वो लोग भी आए थे। और आजसू के प्रति, एनडीए के प्रति, चूँकि सुदेश महतो जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, के साथ साथ सामाजिक न्याय और विकास की बात हम लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आजसू में मुस्लिम माताओं बहनों का और ख़ास करके जो अल्पसंख्यक समाज की जो हमारी युवतियां हैं उनका एक रुझान बढ़ा है। और मैं आप बताना चाहता हूं कि इस वर्ष लगभग हजारों नहीं लाखों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं जो है वो बीजेपी के समर्थन में, एनडीए के समर्थन में, आजसू के समर्थन में माननीय सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में संजय सेठ जी को वोट करने वाले हैं। क्या लगता है सर, रांची के जितने भी एरिया हैं हर जगह से लोग शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे कल हिंद पीढ़ी से लेकर करबला चौक से लेकर के आप इलाही नगर चले जाए, इस्लाम नगर चले जाए, आप जितने भी जगह पे चले जाएंगे, इवन क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के लोग हैं, कल भारी संख्या में आपको सुबह 9 बजे से लोग सड़कों पे दिखेंगे। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय संजय सेठ जी के नेतृत्व में, और हमारे सुप्रीमो हैं, युवाओं के नेता सुदेश महतो महज एक नाम नहीं, आंदोलन है। हम लोग बात करते हैं कि उन्होंने आंदोलन की भूमिका जो झारखंड के अग्रणी विकास में लगाई है, उनके इस सारे भावनाओं को देखते हुए सिल्ली को एक रोल मॉडल के रूप में जिन्होंने स्थापित किया है, कल हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता आजसू और एनडीए गठबंधन का झंडा लेकर सड़कों पर उतरेंगे और माननीय सांसद महोदय संजय सेठ जी के समर्थन में उनके कंधों को हम लोग मजबूत करेंगे। बीजेपी और आजसू की लहर की बात करें सर, तो कैसा है, कैसे देखते हैं? देखिए, आप तो हर एक विधानसभा में जा रहे हैं, आपको पता ही चल रहा होगा। कल आदरणीय डुल्लू महतो जी का कल नामांकन हुआ, हमारे सुप्रीमो सुदेश महतो जी भी कल धनबाद में उपस्थित थे। जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, ये देखिए, ये भारत की बात है, ये किसी राज्य का लड़ाई नहीं, ये देश की लड़ाई है। अभी आदरणीय संजय सेठ जी बता रहे थे, वो गिना रहे थे, और ये जो घोषणा पत्र में आपको दिखेगा कि क्या इन्होंने काम किया है। मैं तो चैलेंज करता हूं विपक्ष को कि यार इस तरीके का भी घोषणा पत्र लाओ कि 5 वर्षों का विकास जो है 25 वर्षों का ये तुलना कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आदरणीय संजय सेठ जी ने इस क्षेत्र के लिए, रांची क्षेत्र के लिए जो काम किया है वो अद्भुत, अकल्पनीय, अतुलनीय है। क्या कहेंगे अंत में सर लोगों को कल की रैली को लेकर? बस अभी सब लोग हम लोग आए हैं, आपके चैनल के माध्यम से सारे संप्रदाय के लोगों को बोलूँगे कि देखिए, ये एक बागीचा है, यहाँ हर एक तरह के फूल हैं, उस फूल का एक आप भी एक खुशबू देने वाले पौधा है, उसमें भी एक आप भी फूल है। तो सारे संप्रदाय के लोग एक साथ धर्म जाति से
ऊपर उठ करके भारत के सर्वांगीण विकास के लिए सुदेश कुमार महतो जी के कंधों को मजबूत करें, आदरणीय संजय सेठ जी को कंधों को मजबूत करें। और खास करके रांची बढ़ेगा, झारखंड बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चले और आदरणीय संजय सेठ जी को हजारों नहीं लाखों के अंतर वोटों से हम लोग जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल तो देखा आपने कि जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि बिल्कुल कल हर धर्म, जाति और समुदाय के लोग शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल इस रैली जो है, ये रैली में हर धर्म समुदाय के लोग पूरे रांची से शामिल हो गए और भी कई सारे लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी बातें करते हैं क्या कुछ कहते हैं कल की रैली को लेकर। संजय सेठ जी के घर पे आए हुए हैं, रैली के बारे में क्या कुछ कहेंगे मैम आज? सभी झारखंड वासियों को जोहार। आज मैं संजय सेठ सर के घर आई हुई हूँ। कल एक हम लोग 3000 महिलाएं सर के लिए हम लोग निकलेंगे मोराबादी की ओर। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब तक सूरज चांद रहेगा, आरसू और भाजपा का साथ रहेगा। और ये हर परिवार, हर देशवासियों और झारखंड के हर घर में एक किरण लाएगी। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कल देखने वाली बात होगी, कल की रैली बिल्कुल देखने लायक होने वाली है। और जिस तादाद में लोग निकलने की बातें हो रही हैं और जिस तरह से लोग बता रहे हैं, आपको बता दें कि ये रैली बिल्कुल जो है कल इतिहास रचने जा रही है। जाएंगे उसके पहले उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे, बाबूलाल मरांडी जी आ रहे, सुदेश महतो जी आ रहे, टीना महतो जी आ रहे और हमारे सांसद, विधायक, प्रदेश के पदाधिकारी जी हजारों हजार की संख्या में हमारे भाजपा, आजसू, जदयू के कार्यकर्ता निकलकर हम सब रोड शो में शामिल होंगे। उसके पहले हजारों मोटरसाइकिल से विभिन्न इलाकों से कार्यकर्ता, हमारे समर्थक आएंगे। अभी हमारे जितेंद्र सिंह जी आए हैं। जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में लगभग 2000 मोटरसाइकिल का काफिला हजारों महिलाओं के साथ ये उस रोड शो में शामिल होंगे। देखो, आजसू हिंदुस्तान का भाजपा के सबसे पुराना साथी है और सन 2000 से आज 2024 हो गया, कभी भी आजसू हमसे अलग नहीं हुआ। आजसू हमेशा भाजपा के साथ खड़ा था। देश में जो भाजपा के गठबंधन साथी हैं उनमें देखो एक प्रमुख साथी हमारा आजसू रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, सुदेश महतो जी को बहुत मर्यादा देते हैं क्योंकि युवा है और युवा होने के कारण उनका विजन है। क्योंकि पिछले 5 सालों से हम सुदेश जी के साथ काम कर रहे हैं। सिल्ली को एक कहते हैं ना, एक उदाहरण बना रहे हैं, एक शोकेस बना रहे हैं कि झारखंड की 81 विधानसभा में सिल्ली एक शोकेस बने। या देखो मेरे यहाँ स्पोर्ट्स, हमारे यहाँ आर्चरी देखो, हमारे बच्चों देखो, बच्चों को कैसे स्मार्ट क्लासेस में पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ कला का बहुत बड़ा कहते हैं केंद्र है। हमारी सड़कें देखो, अभी हम सब सुदेश जी के साथ बैठे थे तो बड़ी योजना पर्यटन के क्षेत्र में हम सब बना रहे हैं। आने वाले 6 महीनों के अंदर देखेंगे सिल्ली एक उदाहरण बन जाएगा। अगर सुबह भी हमारी सरकार रहती डबल इंजन की, अब तक सिल्ली को लोग देखने आते कि सिल्ली एक विधानसभा के रूप में आदर्श विधानसभा बन जाती है। अभी 2 महीने पहले माननीय सुदेश महतो जी, हमने एक आर्चरी कोचिंग का हमने शिलान्यास किया। बहुत बड़ा केंद्र हम चाहते हैं, सुदेश महतो जी की इच्छा है। जैसे कोटा, वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं पूरे देश भर के, कोचिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो वैसे ही सिल्ली को ऐसा बना दें, हिंदुस्तान भर से आर्चरी के खिलाड़ी कहाँ जाओगे, कहाँ ट्रेनिंग है, चलो सिल्ली चलते हैं, चलो सुदेश महतो जी के क्षेत्र में चलते हैं, सांसद संजय सेठ के क्षेत्र में चलते हैं। वहाँ बड़ी व्यवस्था, वहाँ आप लोग छात्रावास भी बना रहे और CCL और स्कूल इंडिया की मदद से जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी, बड़ा एक केंद्र हम सब प्लान कर रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में प्लान कर रहे हैं। आप देखना, मैं वादा कर रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव के पहले एक खिला हुआ अभी भी हुआ है, लेकिन एक भारत के नक्शे पे सिल्ली विधानसभा देखा जाएगा। और हम कह सकते हैं कि आने वाले दिन इस जंगल राज से मुक्ति, ये कांग्रेस और जेएमएम, जब कांग्रेस जेएमएम आई है, बालू सोना बन गया है।
14,000 की बालू 50,000 60,000 में कर रही है। जमीनों की लूट, सेना की जमीन की लूट, आदिवासी जमीन की लूट। आप देखो ये सरकार जब आई है, आप देखो उन्होंने वायदा किया था 5 लाख नौकरी दे देंगे, 5 नौकरी मिले क्या? बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? किसानों को रघुवर दास की सरकार 5,000 रुपये एकड़ देती थी, सबसे पहले उसको बंद कर दिया। 5 एकड़ तक 25,000 रुपये देते थे, नहीं दिया। ऋण माफी नहीं की, महिलाओं की 1 रुपये में रजिस्ट्री करते थे, बंद कर दिया। युवाओं के साथ छल किया, 9 लाख युवाओं के साथ प्रश्न पत्र लीक कराया, 25-25 लाख में प्रश्न पत्र लीक हुआ। तो लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। तो यह पटरी से यह राज उतर चुका है। अब भाजपा आजसू की सरकार, आप समझ लो ये जैसे मोदी की गारंटी है, तो मोदी की गारंटी ये भी है कि दिवाली के बाद, छठ के बाद यहाँ भाजपा आजसू की बहुत लोकप्रिय सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आशीर्वाद है इस प्रदेश पे, तभी तो आज़ादी के 73 साल बाद, 72 साल बाद देश की एक आदिवासी बेटी जो उड़ीसा के गांव में एक शिक्षक होती थी, राष्ट्रपति बनी, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। लोकतंत्र के इतिहास में लिखा जाएगा पहला आदिवासी कृषि मंत्री कौन बना? अर्जुन मुंडा बने, ये लिखा जाएगा। पहला प्रधानमंत्री कौन, भगवान बिरसा मुंडा को रिहाती कौन किया? आज़ादी के 75 साल बाद नरेंद्र मोदी का। ये भी लिखा जाएगा जनजातीय मंत्रालय किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। ये भी लिखा जाएगा भगवान बिरसा मुंडा जहाँ कैद रहे वहाँ जो जनजातीय संग्रहालय किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने बनाया। ये सब गाथाएं लिखी जाएंगी। अब देखो जनजातीय लोगों को उनके उत्थान के लिए 38,000 करोड़ रुपए जनजातीय मंत्रालय अर्जुन मुंडा जी को दिया गया। 2025 तो हमने 2023 में पूरी दुनिया ने मिलेट वर्ष मनाया, मोटा अनाज वर्ष मनाया। मोदी जी ने संकल्प लिया 2025 जनजातीय गौरव दिवस, गौरव साल मनेगा, 1 साल। अब तक तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाते थे, किंतु अब देखो जनजातीय गौरव दिवस है 15 नवंबर को। पूरा देश 140 करोड़ देशवासी एक साथ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाते हैं। लेकिन जेएमएम आरोप लगाती है ना कि खरना कोर्ट पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि आपके नामांकन के अगले दिन पीएम आ रहे हैं 3 तारीख को। देखो ये तो ऐसी सरकार है ना, डपोर संखी, पीठ दिखाने वाली सरकार। क्यों नहीं अब 1932 हथियार लागू किया? तो पूछो इनसे क्या किया इन्होंने? खाली झारखंड की जनता को छलना, हमेशा छले, युवाओं को छला, महिलाओं को छला, किसान को छला, व्यापारी उद्योगपतियों को छिला। रघुवर दास जी ने सैकड़ों फैक्ट्रियों का शिलान्यास किया, चालू हो, क्यों भाग गए? देखो अभी कैसे चैटिंग खुल रही है, कितने लोग जेल में है, कितने लोग बेल में है, कितने लोग जेल जाने की तैयार है। ये सरकार जितेंद्र जी के साथ में कई मुस्लिम समाज के लोग भी आज आपसे मिलने के लिए आए हैं, भरोसा रख करके, क्या होगा उनसे? देखो मुस्लिम समाज हमेशा साथ खड़ा रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते मेरे देशवासियों, मेरे परिवार वाले 140 करोड़ परिवार एक साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कभी हुआ कि साहब जो सुविधा मिलनी है 140 करोड़, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, चाहे गरीब कल्याण योजना के तहत 5-5 केजी राशन हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस चूल्हा सिलेंडर हो, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपया, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, 3 तलाक से मुस्लिम बेटियों को किसने निजात दिलाई? नरेंद्र मोदी जी। और आज देखो दुनिया भर के जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं सब मोदी जी के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को छोड़कर। आज दुनिया के सबसे बड़े आइकॉन, सबसे बड़े लोकप्रिय नेता बन गए। आप देखो युद्ध होता है, मोदी जी को होता है। ईरान ने अभी इजराइल के एक जहाज को अगवा किया, 19 भारतीय थे। मोदी जी का फोन आया, अरे ईरान ने छोड़ दिया कि मोदी का फोन आया, छोड़ो, ये है मर्यादा, ये है इज्जत। यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ, हमारे हजारों साथ उपस्थित थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति से, रशिया के राष्ट्रपति से मोदी ने फोन किया, हमारे तिरंगे के नीचे युद्ध को रोक दिया गया। दुनिया में पहली बार हजारों छात्र
हमारे तिरंगे के नीचे निकले। हम तो छोड़ दो, 28 देश के छात्र हमारे तिरंगे के नीचे निकले। 28 देश छोड़ दो, पाकिस्तान के छात्र हमारे तिरंगे के नीचे निकले। ये क्या सर हम सिरा चौड़ा नहीं कर सकते? ये है हमारा प्यारा न्यारा तिरंगा। कश्मीर देख लो, कितनी शांति। 200 आप भी मीडिया में चला रहे हैं 3 दिन से, 200 फिल्मों की शूटिंग हो रही है। हम कश्मीर अभी 4 बार करने चले हैं बिना किसी सिक्योरिटी के। वही कश्मीर के मुस्लिम भाई के हम रुके, उन्हीं के घर में रुके। उन्होंने इतना मर्यादा दी। अभी 60 छात्र यूथ एक्सचेंज में 4 महीने पहले कश्मीर के छात्र रांची आए 1 हफ्ते के लिए। राजभवन में सम्मान हुआ, हर जगह सम्मान हुआ। इतने खुश हो गए, लगा ही नहीं कि साहब कश्मीर से एकदम लगा मेरे परिवार के बच्चे आए। उसमें कश्मीर की बेटियां थी, बच्चे थे। अभी भी मेरे पास फोन आता है रोजाना बधाई का। तो देश आगे बढ़ रहा है, देश उन्नति चल रहा है। पहले हम सब 10 साल पहले सेना के उपकरण हम भीख मांगते थे, जर्मनी से, इजराइल से, रशिया से। आज 28 देशों को हम फाइटर प्लेन, तोप, गोले, मशीन गन हम सप्लाई कर रहे हैं। दुनिया की 4थी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन गए, दुनिया की 2री सबसे बड़ी हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बन गए। यह है दौड़ता हुआ भारत। कल की रैली में क्या भूमिका रही? आप देखना, हजारों अल्पसंख्यक भैया बहन। अभी हमने परसों सभी पार्षदों के साथ बैठक की। सारे असलम हो, नाजिया हो, सारी पार्षद आए थे, हम सब बैठक किए। हिंदपीढ़ी से, गुदड़ी से, अपना इलाही नगर से, करबला से, सब जगह से, इस्लाम नगर से बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग कटरू से निकलने वाले हैं। आप कल देखना कि कैसे पूरा रांची उत्साहित है, पूरा रांची लोकसभा उत्साहित है। कल हजारों की संख्या में, इतने टेम्परेचर के बाद, रांची का 42 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी तापमान को रहते हुए भी हजारों भैया बहन कल हमारे नामांकन में शामिल होंगे। और जितेंद्र सिंह जी को मेरा बहुत साधुवाद। लगातार मैं जितेंद्र जी को 20 साल से जानता हूँ। लगातार समाज सेवा में लगे रहे, चाहे दुर्गा पूजा हो, छठ हो, कर्मा हो, सरूल हो, हमेशा तन मन धन से लगे रहे। ये रांची के प्रति छठ हो, रांची के प्रति इनका सम्मान, रांची के प्रति नागरिकों को इनका कर्तव्य, जिम्मेदारी। और कल इन्होंने वादा किया है कि आजसू के नेतृत्व में हजारों मोटरसाइकिल, हजारों दीदी के साथ कल हमारे नामांकन में शामिल होने वाले हैं। मैं अपनी तरफ से जितेंद्र सिंह जी को, बट्टी यादव जी को, सभी मुस्लिम भैया बहन आए हैं, सभी लोग आए, सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं।